वंदे मातरम। आज मैं बात करना चाहता हूं उन फौजी भाइयों के बारे में जो सिर्फ हमारे लिए सीने पर गोली खाते हैं, सीमा पर रात दिन खड़े रहते हैं, चाहे बर्फ पड़े, तपती गर्मी हो या सामने से गोली आ रही हो, वह डटकर खड़े रहते हैं। किनके लिए? हमारे लिए, ताकि हम चैन से, सुकून से, आराम से जी सके, रह सके। और यदि वहां से एक दिन के लिए भी आर्मी हट गई ना, फौजी भाई हट गए, जो तुम चिल्ला रहे हो ना देश में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान वाले, चीन वाले तुम्हारे थोपड़े को ही पीट के जाएंगे और तुम्हें 2 दिन में गुलाम बना देंगे। आर्मी में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, सब है, सब जाति के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं। और वह देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं। यहां पर गोली खाते हैं सीने पर, किस लिए? ताकि हम चैन से, आराम से जी सके। वो वहां पर देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और हम देश के अंदर क्या करते हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की, क्रांतिकारी, उनके बारे में कितनी चर्चा होती है हमारे घरों में, हमारे बच्चों के बीच कितनी भी नहीं। हमारे घर में 2 कौड़ी की बातें होती है, बेकार की, व्यर्थ की फिल्में चलती हैं, गाने चलते हैं, इनसे जिंदगियां बर्बाद होती है। 2 कौड़ी के धर्मगुरु, चाहे वह हिंदू के हो, मुसलमान के हो, आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं। राजनेता भी ऐसे ही हैं। किस ओर बढ़ रहे हैं हम, किस ओर जा रहे हैं? कल एक मुस्लिम लड़के को जिंदा जला दिया। पता क्यों जलाया उसको? उस भाई की सिर्फ इतनी गलती थी, वह पढ़ने में होशियार था, सबके साथ प्यार से, मोहब्बत से रहता था, उसको जला दिया कुछ लोगों ने, चिढ़कर, जल के। हम कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं? हम चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में ये हो गया, वो हो गया, जब हमारे देश में ये सब होता है तो उसके लिए आवाज क्यों उठाते हैं? ऐसे कश्यप के लड़के को जलाया। मैं कहता हूं हम सब भाइयों को एक होना चाहिए, धर्म से, जाति से ऊपर उठकर एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहिए जहां पर हम सब एक हो, और अपने भारत को ऐसा बनाए कि पूरी दुनिया देखे। हमें शर्म नहीं आती है? 100 देशों में 90 देश हमारे हैं, 2 दुनिया के सबसे गंदे हैं, प्रदूषित है। बेरोजगारी यहाँ पर है, स्कूल ढंग की आनी है, सड़कें ढंग की आनी है, जलवायु परिवर्तन। हमारे देश में ऐसी महामारी लेकर आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपने देखा भी होगा पंजाब का हाल, हरियाणा का हाल, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का, कश्मीर का। जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारी कोई आवाज नहीं उठती है। मासूम जीव जंतु गायब हो रहे हैं, पक्षी गायब हो रहे हैं, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, भूमि का जल दूषित होता जा रहा है, हमारे जीवन में, हमारे खान पीन में जहर घुल रहा है। जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर तुम आवाज भी नहीं उठाते हैं और अपनी जिंदगियां कहां कुर्बान कर रही है? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बेकार की बातों के नाम पर, कुछ धर्म गुरुओं के चक्कर में आके, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, इन राजनेताओं के चक्कर में आके ये साले आपस में लड़ाते रहेंगे ऐसे ही। और जो जरूरी मुद्दे हैं देश के विकास के लिए, काम के लिए, उन तक आप लोगों को कभी नहीं पहुंचने देंगे। अपने घरों में क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ोगे, किताबें लेके आओ और किताबें पढ़ना चालू करो। इस देश को यदि बचाना चाहते हो तो अपने जीवन को सही दिशा में लगाना सीखो, अपने समय को, धन को, नहीं तो आने वाला समय इस देश का बड़ा खतरनाक होगा। ऐसा होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपस में लड़ने की बजाय हमें अपने देश को बेहतर बनाने की ओर कार्य करना चाहिए। और यह तभी होगा जब हम धर्म से, जाति से ऊपर उठकर एक दूसरे को सम्मान देंगे, प्यार देंगे, इज्जत देंगे, और इन मासूम जीव जंतुओं पर अत्याचार बंद करेंगे और प्रकृति का शोषण बंद करेंगे, और ज्ञान को, शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, और स्वस्थ शरीर को, योग करो, एक्सरसाइज करो, किताबें पढ़ो। किताबें नौकरी पाने के लिए, धन पाने के लिए नहीं होती है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। भगत सिंह ने 300 किताबें पढ़ी थी 23 साल की उम्र में, नौकरी नहीं करनी थी उनको, कुछ जाना समझा, तब वह इतना कर पाए देश के लिए। किताबें जिंदगी है, जीना सिखाती है, साधन नहीं है धन कमाने का। सब एक हो जाओ और इन हरामियों को, चाहे धर्मगुरु है, राजनेता है, चाहे कोई भी है जो हमें लड़ाता है आपस में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इनको जवाब देना सीखो। वंदे मातरम।